हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 8.3 जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इसका पहले वीडियो आप जरूर देखना। उसमें मैंने इसका पूरा बेसिक बताया कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके। और जो हमने देखा है इसमें क्या देखा है कि जो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वो किस तरीके से आया उसको मैंने आपको बता दिया है। पिछला वीडियो आप जरूर देखें। इससे पहले आपको थोड़ा एक इसका रिव्यू दे देता हूं। तो जो साइन 90 माइनस थीटा होगा ना, वो क्या बनाएगा हमारा, कॉस थीटा बनाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या बनाएगा, साइन थीटा बनाएगा। सेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या बनाएगा, कॉसेक थीटा बनाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेरा सेक थीटा। इसी तरह से आप देखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा क्या बनाएगा, आपका कॉट थीटा बनाएगा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या बनाएगा, ये आपका tan थीटा बनाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर होगी। तो मतलब इतना सारा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सब ये रख ले याद कि जो साइन होगा ना वो किसका होगा, साइन कॉसेक में चेंज हो जाएगा, सॉरी साइन कॉस में चेंज होगा 90 माइनस थीटा के केस में। सेक जो होगा वो सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा। और टेन जो होगा वो हमारा किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। ये दोनों एरो ये दिखा रहे हैं कि साइन क्या है, साइन का रिवर्स मतलब साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा बनाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनाएगा। सेक 90 माइनस थीटा हमारा कॉसेक थीटा बनाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा बनाएगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या बनाएगा, कॉट थीटा बनाएगा। और कॉट 90 माइनस थीटा हमारा tan थीटा बनाएगा। चीजें क्लियर होगी। इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट और मे बी सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पिछला वीडियो आप जरूर देखें। अगर आप रेगुलर बने हुए हैं क्लास में तो रेगुलर जैसे जैसे कंटिन्यूटी वीडियो की आती जा रही है उस तरह से आप देखते जाएं। और हाँ देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज से हम लोगों ने एक और बदलाव किया है हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे क्या है, हिंदी में जो आपको बेसिक हिंदी मतलब हिंदी आप सोचते हैं कि हिंदी कोई क्या है, हिंदी कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, नहीं। देखिए, हिंदी बहुत ही इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका बहुत इंपोर्टेंट रोल है। तो आज से हम लोगों ने हमारी क्लास में हिंदी का जो ग्रामर पोर्शन है उसको करने का शुरुआत किया है, जिसमें अभी हम लोग समास पे चल रहे हैं ना। हमारे एक और फैकल्टी है वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप कृपया करके मेरी आपसे यही मतलब आग्रह करता हूँ, आपसे मेरा निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और हमारी रेगुलर वीडियो देखते चले, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और हिंदी का वेटेज अगर आपको देखना है, आप अगर एमपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड से क्या मतलब, एमपी बोर्ड से भी कोई मतलब नहीं, कॉम्पिटेटिव लेवल की अगर मैं बात करूं तो हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हिंदी हमारी मातृभाषा भी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी ग्रामर जरूर आती है। तो वो वीडियो भी आप देखते चले। चलिए, हमारा ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी तो हम लोग मैथ पढ़ेंगे, हिंदी भी आप देखते चले साथ साथ में। देखिए, हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कहता है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18a। ठीक, समझना। वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 में भी एक्यूट एंगल से कुछ क्वेश्चंस बने थे, मैंने आपको वो भी बताया। एक्यूट एंगल एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा कोई एंगल बनाया, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये A ये B होगा, इसको मैं C नाम दे देता हूँ। ठीक, ये कुछ थीटा एक्यूट बनाएगा, मतलब यहाँ पर कुछ एंगल होगा। एक्यूट एंगल एक्चुअली होता है जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये है थीटा इज लेस देन, ये लेस देन का सिंबल है, थीटा इज लेस, सॉरी जीरो इज लेस देन थीटा और थीटा इज लेस देन 90। तो मतलब एक्यूट एंगल जो हमारा होगा वो 0 और 90 के बिटवीन में होगा, 0 और 90 के क्या होगा, बीच में होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्या नया सीखने को मिलता है। देखिए सॉल्यूशन, जो हमें गिवन डेटा हुआ है, दिया हुआ है, उसे लिख लीजिए आप। गिवन क्या है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, ये हुआ हमारा। अब देखिए, एक्यूट एंगल है मतलब 90 से तो छोटा होगा,
90 से छोटा होगा। इतनी क्लियर बात है कि 90 से क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो मतलब 90 से इसको मैं माइनस करके लिख सकता हूं। इसको मैं अगर लिखूं तो 10 90 माइनस 2 लिख दूंगा। 90 माइनस 2 में 2 एक एक्यूट एंगल है, जो 90 में से माइनस करूंगा तब भी 0 और 90 के बीच में तो आया नहीं जाएगा। ऐसे लिख सकता हूं उसको, इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। ठीक है, अब देखिएगा ऐसा होगा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है। नहीं, इसको ऐसे नहीं बनाइए, इसको ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये हमारा tan 2a है। tan 2a को क्या मैं लिख सकता हूं, cot 90 माइनस 2 लिख दूंगा। cot 90 माइनस 2 क्या बनाएगा, हमारा tan a बनाएगा, tan a। cot 90 माइनस थीटा क्या बनाता है, tan थीटा बनाता है। इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अब मैंने आपको पहले भी ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल होता है कि अगर जो कॉट इक्वल टू कॉट रहता है तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। साइन इक्वल टू साइन रहता है, वो कैंसिल हो जाता है। एक्चुअली में हम कैंसिल नहीं करते उसको, पर वो हो जाता है ना। तो ये आ जाएगा 90 माइनस 2 इक्वल टू ए माइनस 18। ठीक, अब देखिएगा ये 18 माइनस का 18 है, इस साइड में जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा। 90 प्लस 18 अगर आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 90 प्लस 18 अगर आप ऐड करोगे तो 108 बनेगा आपका, 108। और ये माइनस का 2a है, इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। मतलब ये क्या बना लेगा, 3a बना लेगा। अब इसको आप कैंसिल कर दो, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। a इक्वल टू आया आपका 36 डिग्री। मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। उसने क्वेश्चन में जो कहा था भैया 2a क्या है, एक्यूट एंगल। 2a क्या है, एक्यूट एंगल तो है ना, क्योंकि ये 90 से तो छोटा आ रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हम लोगों ने एक ही वैल्यू फाइंड करनी। आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 4 और 5। जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया हुआ है ना, उसी का जस्ट एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पर 4a क्या दिखाया गया, एक्यूट एंगल दिखाया गया है। वहां पर 2a को एक्यूट एंगल बोल दिया गया था। तो उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप कुछ, अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी दिया करूंगा जिससे आप प्रैक्टिस करते रहे रेगुलर, और क्वेश्चंस को इजीली आप खुद करके देंगे। आप क्या करेंगे, जब आप वीडियो देख रहे हो ना, तब आपका काम ये रहेगा कि आप, मैं जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ, आप वैसे वैसे नोट करते चले। फिर इसका आप खुद से क्वेश्चन लगाएं, चीजों को समझते चले और खुद से क्वेश्चन लगाएं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। और अगर आपको ज्यादा भी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर क्या करना होगा, फिर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग अलग से विदाउट क्लास अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको किस तरीके से करना होगा। इसमें बोला क्या है, tan a इक्वल टू कॉट b दिया हुआ है। तो हमें जो गिवन डेटा है उसको लेकर हम लोग चलेंगे। गिवन डेटा क्या है, tan a इक्वल टू कॉट b। तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है a प्लस b क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, देखो अगर मैं इस चैप्टर का, अभी ये क्वेश्चन आपको इंस्टेंट पेपर में मिलता है, मतलब ये मेरे को लगता है ज्यादा ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है आपको ये क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या होगा, क्वेश्चन ही आपको ये देखना है कि जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से किसमें चलती है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल पर पूरा बेस्ड है, फुली बेस्ड ऑन राइट एंगल। तो ये हमारा पूरा बेस होगा राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसका राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। उसकी सबसे बड़ी साइड क्या होगी, ये होगी एंटीलेस कहा जाता है, जिसे परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस होगा। ठीक, अब देखो मेरे दिमाग में इंस्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि tan a इक्वल टू tan b दिया हुआ है, अगर मैं इसको क्या करूं। देखो मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है, मैं tan को क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा tan a है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं इसको लिखूं 1/tan b, 1/tan b, tan b, tan a और tan b, इन दोनों का क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखो कल भी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, एक क्वेश्चन था इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, उन दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 होगा।
इस तरह से चीजें हमें समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बनेगा। जैसे कि अगर लिखा रहता है कि 10 45 इंटू 10 45 इक्वल टू 1 ही तो होगा कि नहीं होगा? इन दो एंगल्स का सम 190 होता है। इसी तरह से आपको कल देखा था आपने क्वेश्चन में, साइन अगर आपका दिया हुआ है कितना 35 और ये आपका आ गया कॉस ही कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 60 30 80 हो जाएगा 65 नहीं, ये आ जाएगा आपका 55 आएगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे 5 और 3 80 हो जाएगा, 80 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट क्या आता है? मतलब इन दो एंगल्स का सम अगर 90 होगा तो उनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा देता हूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा देता है साइन या कॉस लिखा हुआ है, कॉस को क्या लिख सकता हूँ? सेक 55। तो इन दोनों का भी जो प्रोडक्ट होगा वो भी 1 होगा। इस तरह से चीजों को आपको लॉजिकली थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अभी याद रखने की जरूरत नहीं, ये कॉम्पिटेटिव बेसिस का हो गया। ठीक, अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, उसको कैसे देखना है वो देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया कि इन दो जो tan A है वो cot B, इन दोनों के ये जो एंगल होंगे इन दोनों का सम 90 होगा। तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा। ये मेरे दिमाग में आएगी, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। तो इसको लेकर चलेंगे। तो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस A। cot 90 माइनस थीटा क्या बनाएगा हमारा? tan थीटा बनाएगा। इक्वल टू कॉट भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए कॉट इक्वल टू कॉट है, कॉट से कॉट मैंने बताया कि कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या आ गया? 90 माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया? बी आ गया। तो 90 ये प्लस का है, ये माइनस का ये इस साइड जाएगा, काय का बन जाएगा? प्लस का ये बन जाएगा। मतलब एक चीज तो क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी? कि इन दोनों का सम 90 होगा। वो तो हमें पहले से भी पता था, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि इन दोनों का सम क्या होता है? 90 होता है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां हो रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल में हो रहा है, जिसका एक एंगल ऑलरेडी 90 है। तो सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज इक्वल टू क्या होता है? 180 होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या होगा? 180 होगा। जिसमें से एंगल अगर मैंने सी को 90 मान के रखा है तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा? मेरा 90 होगा कि नहीं होगा? इन दो एंगल का सम 90 होगा। ये चीज हम लोगों को पहले पता थी, बट क्वेश्चन में इसको भी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आया होगा आपको समझ में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या करना है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो एज इट इज हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल, उसमें क्या बोला गया था? 2 इज एन एक्यूट एंगल। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका भी क्या सॉल्यूशन बनेगा। जो हमें गिवन डेटा है वो गिवन डेटा फटाफट लिख लीजिए। sec 4a equals to cosec a minus 20। कुछ लोगों का हम लोगों को थोड़ा फीडबैक आया था कि उसमें आपने एक्सरसाइज 8.1 में आपने मे भी शायद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपने छोड़ दिया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम लोगों ने अपलोड किया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या आ गया, वो वीडियो पूरा अपलोड हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्या है हम लोग जो है वो अपलोड नहीं हो पाया। तो उसको क्या करूंगा मैं दोबारा आपको आगे बता दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, टेंशन ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, 4 है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी भैया एक्यूट एंगल बताया आपको 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, सेक 4 है तो मैं इसी में कुछ चेंजेस करता हूँ। सेक को क्या लिख सकता हूँ, सेक को लिख सकता हूँ कॉसेक 90 माइनस 4 लिख सकता हूँ। कॉसेक 90 माइनस 4 हमारा क्या बनाएगा, सेक 4 बनाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बनाता है, सेक थीटा बनाता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री आ गया आया। अब वही बात है, कॉसेक इक्वल टू कॉसेक है तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है। पर हम लोग ऐसे लिखते नहीं, कैंसिल नहीं कर जाएगा। पेपर में आपने इस तरह से कर दिया तो आपका समझ लो कि इसके नंबर चले जाएंगे। तो इस तरह से इसको काटना नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि कैंसिल हो जाता है। प्रॉपर्टी होती है 90 माइनस 4। अब आप कहोगे कि प्रॉपर्टी कैसे होती है भैया, आपको कुछ भी बता दोगे, हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे भैया ऐसे ही होता है। देखो आप ये बताइए कि जो साइंटिस्ट रहते हैं उन्होंने कितनी मेहनत की, किसी भी चीज का कंक्लूजन निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लगभग उनका जीवन भर पूरा जीवन चला जाता है।
इसकी मेहनत करा, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, न्यूटन लॉ दिया, इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, अब अर्थ से लेके सन तक की डिस्टेंस का मेजरमेंट बताया। तो ये इतना थोड़ी ना आसान है कि इतनी जल्दी बता दिए। हम लोग जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल कंक्लूजन पढ़ते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो उन लोगों की इतनी बहुत मेहनत रहती है, उसी मेहनत से हम लोग कुछ आगे कर पा रहे हैं, कुछ चीजों को समझ पा रहे हैं, है ना। तो देखिए उसी तरह से उन लोगों ने ये रूल दिया कि भैया ये कॉसेक कॉसेक अगर इक्वल में है तो कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन इक्वल में तो कैंसिल हो जाएगा, टेन टेन इक्वल में तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस का 20 इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 20 बन जाएगा, तो क्या बना देगा 110 हो जाएगा। ये माइनस का 4 है उस साइड जाएगा 5 बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा इक्वल टू 105 अपॉन ये आ जाएगा। अब इसको मैं कैंसिल करूंगा, क्या आ जाएगा 5 टू 10, 5 टू 10, एक क्वेश्चन आ गया मेरा 22 डिग्री। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू क्लास को वॉच करें, कंटिन्यू चीजों को समझे, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 और 7 और है इसमें, उसकी तरफ और चलते हैं। फिर हम लोग इस चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्री को लगभग आपका 1-2 दिन में ही पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आप लोग बता दें आपको क्या पढ़ना है, नहीं तो फिर मैं इसके जस्ट आगे बताऊंगा कि मेरे को लग रहा है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारा हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 4 समझ में आया होगा। मे बी ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्या कहता है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। देखिए एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल, एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल का 90 डिग्री, है ना। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर से समझ में आ रहा है कुछ एन 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 करके कुछ समझ में आ रहा है मेरे को, एन एन मतलब एन होगा, अंदर होगा। किसके अंदर होगा भाई, इंटीरियर एंगल और ट्रायंगल बोला है क्वेश्चन, तो ट्रायंगल के अंदर ही होगा। तो ट्रायंगल के अंदर वाले जो एंगल होते हैं ये हमारा, या इस तरह से कोई भी ट्रायंगल आप बना लें, किसी भी तरह का ट्रायंगल आप बना लें, ये कोई भी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलियस ट्रायंगल हो, है ना, ये ट्रायंगल बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। आप चाहें तो इसको ऐसा भी बना लें तब भी ये ट्रायंगल कहलाएगा, मतलब जिसकी 3 भुजा वो क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल बनते हैं, ट्रायंगल की 3 साइड होती है तो 3 एंगल हो गए। ये हमारा θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, ये θ3 हो गया। ये हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल, इनको क्या बोला जाता है, इंटीरियर एंगल बोला जाता है ना, इंटीरियर एंगल बोला जाता है। अगर मैं यहां देखूं तो ये भले ही 90 डिग्री है और ये हमारा कुछ भी होगा, θ1 कुछ भी हो सकता है, या हमारे θ2 कुछ भी हो सकता है, तो ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब एक होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। मतलब ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी लाइन कितना डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। यहाँ पर क्या बना रही है, एंगल बना रही है, तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ अल्फा पर होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा। यहाँ पर हमारा ये अल्फा 2 हो सकता है, यहाँ भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, ये हमारा अल्फा 3 होता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है θ1, θ2, θ3 ये हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक, α1, α2, α3 ये हमारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये जो इंटीरियर एंगल समझ में आएंगे हमें क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ए बी सी प्रूव दैट, हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है बी सी प्लस, प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई 2। तो देखिए ये मैंने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया,
ये हमारा एंगल ए हो गया, ये हमारा एंगल बी हो गया, ये हमारा एंगल सी हो गया, मतलब इसके अंदर वाला एंगल ए बी सी, ये इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, तो आप लिख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं ए बी सी आर ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक, जो हमें प्रूफ करना है उसको देख के चलते हैं। क्या प्रूफ करना है, बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू ए बाई टू, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, ये जस्ट मैंने ऐसे ही बताया था आपको। हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या कहता है। हाँ, तो एक हम लोग क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, हमारा जो राइट एंगल होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस को हिंदी में बोला जाता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, हमारा हाइपोटेनियस क्या है, हमारा हाइपोटेनियस है एसी, तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा बनेगा बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है एबी का स्क्वायर। तो ये चीज तो आपको समझ में आई होगी, पर इसका यहाँ पर इस तरह से यूज नहीं होगा, इसका यहाँ यूज नहीं होगा, है ना। तो इसका यूज क्या होगा, हमें प्रूव क्या करना है, बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू ए बाई टू, हमें साइन और उसके फॉर्म में इसको प्रूव करना है। तो ये जस्ट मैंने आपको ऐसे बताया। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसके सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब देखना यहां पर क्या है, अब ये एंगल लिखा हुआ है, मैं इसके एंगल्स को हटा रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 आ जाएगा, आ गया 90। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए, उस साइड क्या चाहिए, ए चाहिए, तो वही मैं कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ बी प्लस सी, यहाँ क्या लिखता हूँ 90 माइनस ए, लिख दिया मैंने। अब देखना, अब देखो मेरे को ये 90 माइनस ए चाहिए था, सॉरी ये क्या होता है, इन तीनों का एंगल्स का सम 180 होता है, 180। तो ये आ जाएगा हमारा 180 माइनस। ठीक, अब देखिए डिवाइड में मेरे को दोनों में 2 है, तो यहां पे मैं डिवाइड में 2 कर देता हूं, इन सभी में 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये मेरा क्या बन गया, बी प्लस सी बाई 2 बन गया। ये मेरा बी प्लस सी बाई 2 बन गया। और अगर मैं इसको करूंगा 180 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2 बना हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब क्या, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। अब मैं क्या करूं, अब देखिए ये साइन है, तो मतलब मैं दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ मैं साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी ना होता है, आप कुछ भी कर दोगे। तो देख लो भैया, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई परेशानी थोड़ी ना है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि साइन के इक्वल में साइन है, तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो अभी मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये कैंसिल हो तो बना तो यही रहा, बना रहे। अब देखो साइन बी प्लस सी बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या बनाता है, कॉस थीटा बनाता है, तो ये क्या बन गया, कॉस ए बाई 2 बन गया। ये हमारा हुआ है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। मुझे लगता है आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
उसमें क्या होता है देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 75 in terms of the trigonometric ratio of angle between 0 and 45। मतलब जो एंगल हमें 67 और 75 दिया हुआ है उससे हमें क्या करना है, 0 और 45 में क्या करना है, एक्सप्रेस करना। मतलब 0 और 45 के बीच में हम लोगों को एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री दिया। हम लोग जानते हैं क्या, अगर मैं लिखूं cos 90 माइनस 67, cos 90 माइनस थीटा आपका क्या बनाएगा, cos 90 माइनस थीटा हमारा बनाता है sin थीटा, तो बन गया है कुछ, कोई दिक्कत। इसको मैं लिख दूं sin 90 माइनस 75, sin 90 माइनस थीटा हमारा बनाएगा cos थीटा, तो ये भी बन जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखना, अब देखो 90 में से जब मैं 67 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा, तो ये आ जाएगा cos 23 डिग्री। ठीक, और ये मेरा बन जाएगा sin 90 माइनस 75 15 डिग्री। तो देखिए अब जो एंगल हमें दिए थे क्वेश्चन में बोला गया था उनको 0 से 43 के बीच में लेके आना है, तो ये दोनों एंगल जो है 0 और 43 के बीच में आ रहे। आपको एक्सरसाइज 8.3 समझ में आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए उसमें कुछ हम लोग बेसिकली इसके कुछ फॉर्मूलेस को जानेंगे। वो फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। इसको और एक्सप्रेस करके लिखूं, और भी एक्सप्रेस कर सकता हूं इसको, और इनको हम प्रूव करके भी देखेंगे क्योंकि आपके पेपर में ये पूछा जाता है, इनको प्रूव करके दिखाओ। दूसरा हमारा होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा हमारा फॉर्मूला होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब देखना इन तीन फॉर्मूले से कई और फॉर्मूले बनेंगे। वो कैसे, वो देखो करना कुछ नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा था, इसको जस्ट में उधर ले गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया आपका, बन गया। अब इसी को देखना, अब मैं कॉस को स्क्वायर रख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन को उधर ले जाता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन आपके फॉर्मूले होते हैं, ये तीन फॉर्मूले आप लर्न करने, बाकी ये सब वैसे बना सकते हैं। अब ये मेरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इससे क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो आप रट लो भैया, ये तो इसका बेसिक ही है। दूसरा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर आएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी बन गया आपका, ये देख लो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा आपका। ये माइनस का था उस साइड प्लस का चला गया, ये देख लो ये प्लस का 1 इस साइड आ जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो अभी तक देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा क्या कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से आप देखेंगे क्या कि आपका कॉसेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, कॉट आपका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अभी तक ये सीखा। फिर उसके बाद क्या सीखा, एक्सरसाइज 8.2 में आपने सीखा कि कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, फिर यहाँ क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मतलब धीरे धीरे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनता जा रहा है ना।
अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, आगे हमारा जो एक्सरसाइज 8.4 है उनमें हम इन फॉर्मूलेज के ऊपर चर्चा करेंगे, इन फॉर्मूलेज के ऊपर चर्चा करेंगे, इनसे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्त जहां पर आपको जितने भी, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है, आपके दोस्त मिलते हैं तो आप उनको बताएं कि देखिए भैया यहाँ पर ये चल रहा है, आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।